तो हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर और ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर जो खड़े श्रमिक है लगातार 24 घंटे राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। और ये वो तस्वीर है 22 जनवरी से पहले की, जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अभी ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर कभी भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं। और ये जन सैलाब बताता है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में जो जन सैलाब कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ये जो दर आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु हैं, और ये पर्यटक नहीं है, ये राम भक्त हैं जो लगातार भगवान श्री राम के पास पहुंचना चाहते हैं, उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन 22 जनवरी के बाद की जो स्थिति होगी, जो तस्वीर होगी, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद अयोध्या की जो तस्वीर तेजी के साथ बदलेगी। काफी लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटक से और अधिकतर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। एक तरफ काशी में काशी तमिल संगम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या में भी पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा है। और ये जो तस्वीर है, बहुत से लोगों से, कहां से आएगा? गुजरात से। हाँ, दर्शन करने इधर बहुत बढ़िया लगता है, बहुत। हाँ, काशी भी गया, प्रयाग भी गया, बहुत बढ़िया। क्या बताऊँ यार, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लोग उत्साहित हैं और अभी तो प्राण उत्साही है। हाँ, मोदी जी की और योगी जी की जय बोलो भाई। ये उमंग है, लगातार नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले का उत्साह है, लेकिन जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल जाएगा। और इसीलिए सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि जो पर्यटक पहुंचे, जो राम भक्त पहुंचे, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और इसीलिए जगह जगह कई तैयारी की गई। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन राम से कहेंगे कि एक बार फिर वो तस्वीर दिखाएं जहां पर वो श्रमिक है, उस पर राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वहां पर काम कर रहे हैं और 24 घंटे लगातार राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। यानी कि जो सनातन धर्म है, और हमेशा मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि ये राम मंदिर है, तारीखों में सिमटा रहा है, लेकिन 9 नवंबर 2019 के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से जब जो तस्वीर बदली है वो लगातार देखी जा सकती है। अब राम मंदिर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ये पथ लगभग 1.5-2 किलोमीटर का जो है, इसको भी हम दिखाते हैं कि कैसे आप पहुंच सकते हैं। आसपास अगर आप मोबाइल लाए हैं, सामान लाए हैं, तो कैसे आप रख सकते हैं। और अभी भी काम लगातार चल रहा है, तो आप दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सब लोग अपने आप को कैमरे में कहीं ना कहीं कैद करना चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया राकेश जी, अयोध्या पहुंच के आपको कैसा लगा? क्योंकि राम मंदिर निर्माण 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा निर्माण में तो पूरे निर्माण में तो टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा है, कॉरिडोर ठीक बन रहा है और निर्माण ठीक चल रहा। पब्लिक जो आएगी उसकी सुविधाओं के अनुरूप और पूरा देश में सर्वे करके कि किस किस जगह जब भीड़ आती है तो उनको असुविधाएं ना हो, तो उस तरह का निर्माण यहाँ पे और भी होना चाहिए। खास करके रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, होटल वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, तो उनको बाहर की जनता को असुविधा ना हो। खास करके जो गाइड होंगे उन पर निगरानी और मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की जरूरत है। लगातार 24 घंटे मकसद है कि 22 जनवरी से पहले राम मंदिर को पूरी तरीके से तैयार कर देना, दिव्य भव्य राम मंदिर। और एक बड़ी बात यह है कि ये जो अयोध्या है अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय वैदिक अयोध्या के रूप में पहचानी जाएगी, क्योंकि इसी तरीके से इसका निर्माण भी किया जा रहा है। ये सिर्फ धर्म की अयोध्या नहीं है, इसकी पहचान सिर्फ भगवान श्री राम से नहीं है, आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय वैदिक शहर के रूप में, क्योंकि यहाँ पर युवा हैं उनको। और कुछ लोगों से बात करते हैं कि जो छोटे छोटे रोजगार की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काशी की तर्ज पर लगातार यहाँ पर भी रोजगार बढ़ा है। लोग चाय पी रहे हैं, चाय का रोजगार भी बढ़ रहा है। यानी कि कई ऐसे युवा हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और ये जो सभी लोग हैं अलग अलग राज्यों से, कहां से? अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात से अहमदाबाद, गुजरात।
पूरे उत्साहित। हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हिंदू रहेगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सनातन धर्म की जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, देख सकते हैं ये उत्साह है, ये उमंग है जो यहाँ पर श्रद्धालु है, जो भगवान श्री राम के अनुयायी है, अलग अलग राज्यों से आए, पूरा जत्था का जत्था पहुंचा है। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर बदलेगी। इनके अंदर जो उत्साह है, भगवान श्री राम को लेकर जो आस्था है, जो प्रेम है, आप समझ सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा जत्था है, ऐसे जो हुजूम उमड़ पड़ा है, जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है, आप देख सकते हैं। और इसीलिए लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जनसैलाब, महिलाओं की संख्या काफी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या काफी है, वो भी बहुत ही आस्था के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम के उस स्थान तक पहुंचना चाहती हैं। कुछ लोग आप देख सकते हैं कि कहाँ से आई हैं? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। हाँ, दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। हमको गर्व है हमारे मोदी जी पे भी कि उन्होंने ये बहुत अच्छा किया। तारीखों से निकलकर भगवान श्री राम को अपनी जगह मिल रही है। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने सहा था, लेकिन कलयुग में उनको लगभग कहा जा सकता है कि 150 साल से ज्यादा उनको वनवास मिला। लेकिन अब वो तारीख तय हो गई है जब उन्हें 22 जनवरी के दिन वो उस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे जहां पर वर्षों से इंतजार था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या बदल रही है। लोग बहुत खुश हैं। कहाँ से आए? गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर दर्शन करके आया। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत आनंद ही है। हाँ, हम जो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये नारे, ये उत्साह, ये उमंग भगवान श्री राम के प्रति, ये सनातन धर्म का उत्साह है, ये हिंदू धर्म का उत्साह है। ये ऐसा उत्साह है जो सिर्फ अयोध्या में नहीं दिखा है, देश के कोने कोने में दिख रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये देख सकते हैं सुविधाओं की लगातार हम बात करें कि किस तरीके से सुविधाएं बढ़ाई जा रही। ये वो शेड है जहां पर धूप के समय लोग बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 22 जनवरी के बाद जब हुजूम और बढ़ेगा, जो श्रद्धालु है, जो कहा जा सकता है कि राम भक्त है, उनकी संख्या और बढ़ेगी, तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग कहीं नहीं चल पा रहे, वो भी, उनके लिए भी सारी व्यवस्था की गई है और उनके लिए पूरी व्यवस्था है ताकि वो आसानी से राम मंदिर तक पहुंच सके, दर्शन कर सके। बहुत अच्छा, भले और कुछ भी है, बहुत नेता है और नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। भाई अच्छी व्यवस्था हो गई है, पहले तो ये सब नहीं था। मेरा साथ बोल रहा था कि भाई यहाँ एक छवि रखी हुई थी और ऐसे बस रखी और पूरा घूम के निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं था इधर। अब तो ये कितना बहुत बदलाव हो गया। करनाल से, करनाल हरियाणा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। हम कहे हमारे भगवान जी ऐसे ही दिन रात प्रगति करते रहे। हमारे मोदी जी ने जो हमें सौगात दिया, हम भूल नहीं सकते मरते दम तक। इसको हम याद रखेंगे, हमारी सातों पीढ़ियां इसको याद रखेगी कि हमें रामलला के दर्शन हुए बड़े अच्छे से। लेकिन ये जो पीढ़ी है वो बहुत ही, कहा जा सकता है कि भाग्यशाली है। उसके समय में राम मंदिर बन भी रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है और अयोध्या सज रहा है, संवर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं ना, ये निर्माण की आवाजें हैं, ये विकास की आवाजें हैं, ये कहा जा सकता है कि आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली आवाजें हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, भगवान श्री राम की उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इसीलिए बाल काल से लेकर उनके भगवान की सारा जीवन चरित्र है, उसका चित्रण किया जा रहा है दीवारों पे। यहाँ भी दीवारें देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार काम चल रहा है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ये जो आवाजें देख रहे हैं, ये विकास की आवाजें हैं, ये अर्थव्यवस्था की आवाजें, ये आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की आवाजें हैं। लगातार जो हिंदुस्तान के शिल्पकार हैं, शिल्पकार इसलिए कि जो श्रमिक हैं ये शिल्पकार हैं, ये देश को आगे बढ़ाते हैं, ये किसी भी शहर को खूबसूरत बनाते हैं और वही अयोध्या को खूबसूरत बनाने का काम लगातार चल रहा है। कुछ लोग और हैं उत्साहित हैं, बात करने के लिए उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से आए।
पूरा संग लेके आए हैं, गाड़ी लेके। हो गया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ, मोदी ने बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ, काम से खुश है। मोदी और योगी का काम बहुत अच्छा है। भगवान ने दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान इस समय अयोध्या में पहुंच चुका है। हर एक राज्य के जो श्रद्धालु हैं, जिनकी भगवान श्री राम में आस्था है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनके रग रग में सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो अयोध्या पहुंच चुका है। और ये जनसैलाब बताता है कि अयोध्या में आने वाले दिनों में जो परिवर्तन होगा, जो लहर होगी, वो कैसी होगी। वो विकास की लहर होगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली लहर होगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये सारी सुविधाएं, उसीलिए लगातार 24 घंटे काम चल रहा है कि अयोध्या बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि अयोध्या सिर्फ आध्यात्म की नगरी नहीं, अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय वैदिक शहर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि वेद, मंत्रोच्चारण और छोटी छोटी दुकानें भी, आप दुकान देख सकते हैं कि इनको यहाँ पर भी रोजगार मिलेगा। और उससे देखिए, काफी महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। जय श्री राम, जय श्री राम। गोरखपुर रूपी महिलाओं की संख्या हमने देखा कि महिलाएं जो हैं उनकी संख्या काफी है। रोजगार की बात पे आप देख सकते हैं कि ये रोजगार अब धीरे धीरे और प्रफुल्लित होगा और पल्लवित होगा, बढ़ेगा। आप ये मूर्तियां देख सकते हैं जहां पर भगवान श्री राम की, माँ सीता की, हनुमान जी की ये मूर्तियां, ये छोटा छोटा रोजगार जो है, जो अब और बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि कई दुकानें लगातार स्टॉल लगाए हुए हैं। और ये भीड़ जो हुजूम है, जनसैलाब है, आप देख सकते हैं कि अभी तो शुरुआत है। शुरुआत इसलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि अभी तो 22 जनवरी आने में थोड़ा सा समय है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अपने राम मंदिर में पहुंच जाएंगे, तब उसकी स्थिति और बदलेगी। बहुत अंतर आ चुका है इसमें। पहले जो था, हम लोग का दुकानदार टूट गया है, फिर भी हम लोग को खुशी है, राम मंदिर बन रहा है। उसके बाद हम लोग का रोजगार और बढ़ेगा। यहाँ पे दुकान मिली, आप दुकान मिली है टेढ़ी बाजार पे, जो जगह दुकान इनकी टूटी है, लेकिन ये खुश है क्योंकि इनका रोजगार बढ़ा है। पहले जितनी आमदनी होती थी उससे कई गुना व्यापार बढ़ा। इनको दुकान भी दूसरी जगह पर शिफ्ट की गई है, मिली है, लेकिन आप समझ सकते हैं व्यापारिक केंद्र के रूप में टूरिज्म, पर्यटन, इसको बढ़ावा मिला। हाँ दादा। हाँ भैया, ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी नुकसान हो जाए वो बड़ा सार स्वीकार है, परंतु इतना धार्मिक और आर्थिक विकास हुआ है न, और योगी हम जब तक जिंदा रहे, जब तक प्रधानमंत्री वो रहे। दादा जी का कहना है कि कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन जो ये विकास हो रहा है, जो सनातन धर्म को बढ़ावा मिला, जो भगवान श्री राम को अपनी जगह मिल रही है, इसके एवज में सब कुछ जायज है। तो ये आस्था, ये विश्वास, ये आप देख सकते हैं युवाओं की भी भूमिका, ये छोटे छोटे रोजगार। तो इसके साथ साथ जिन लोगों की दुकानें यहाँ से हटाई गई, उनको जगह भी दी गई है, दुकान भी दी गई है अब, लेकिन व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और एक और दिलचस्प, झंडों का जो व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के भगवान श्री राम के, हनुमान जी के अलग अलग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो झंडे हैं, इनकी भी दुकानें लगातार लगी हुई हैं और इनका भी एक बड़ा व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि जो लोग श्रद्धालु हैं, आते हैं यहाँ से याद के रूप में भगवान श्री राम की, माँ सीता की मूर्तियां ले जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ झंडे भी ले जाते हैं। वृंदावन मथुरा से आए हैं जी। हम कृष्ण नगरी से रामनगरी में आए हैं और स्पेशली मंदिर उद्घाटन से पहले आए हैं। हम देखना चाहते थे कि हमारे भगवान राम किस तरह से रहते हैं। हम तो अपने घरों में रह रहे थे इतने सालों से, लेकिन अब जाकर के भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। हमें बहुत खुशी है। मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कार्यकर्ता नहीं है, हम तो नॉर्मल एक वोटर हैं, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे भगवान राम अब अपने अपने घर में आने वाले हैं। जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म, उसको और ऊंचाई मिलेगी। बिल्कुल 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 ऊंचाई मिलेगी सर। हम अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के देश में, एक सनातन धर्म के देश में भगवान राम का मंदिर अब जाकर के बनाए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। हजारों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं।
यहाँ से लेकर वहाँ तक मजदूर दिख रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि कितनी शिद्दत के साथ में ये मंदिर एक महीने के समय में लगता है पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि देर आए दुरुस्त आए, और क्या बुजुर्ग युवाओं में भी काफी उत्साह है और मथुरा से आए हैं अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने आए। तो उस पथ पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं जहां से राम मंदिर की शुरुआत होती कहा जा सकता है कि, और दुकानें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आए आप? हम हरिद्वार से आए, देहरादून जिला। कैसा लगा पहुंच? बहुत आनंद आ रहा है। आपको बदला हुआ लगा? पहले भी आए? पहले नहीं, पहली बार आए हैं। क्या लग रहा है भगवान श्री राम जब 22 के बाद प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो और तस्वीर बदलेगी? मैं तो ये अनुभव कर रहा हूँ, आने वाले 5 सालों में अगर कहीं धर्म जो था पहले, जो लुप्त हो गया था, वो फिर से जो जागृत होने वाला है। लोग कहीं नहीं जाएंगे, केवल राम जी के दर्शन करने ही आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी भावना है। लगातार लोग सुझाव भी दे रहे हैं क्योंकि लोग उत्साहित हैं, उमंग में भरे हुए, क्योंकि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो पीढ़ी है ये इस मंदिर को बनते हुए देख रही है, क्योंकि इससे पहले की जो पीढ़ियां थी सिर्फ तारीखों पे उनकी जिंदगी कट गई, लेकिन ये जो पीढ़ी है ये इस भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनते हुए, संवरते हुए अयोध्या को देख रही है। और अब ये भीड़ देख रही है, जो कहा जा सकता है आस्थावान लोग हैं, जो धर्म से ओतप्रोत लोग हैं, कितनी तेजी के साथ इनके कदम भगवान श्री राम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से जनसैलाब भगवान श्री राम के उस स्थान तक पहुंच जाए जहाँ पर वो दर्शन कर सके। हमारे साथ कुछ और लोगों से कहा। मैं अविनाश टाट के एडवोकेट गुना एमपी से आया हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। दर्शन और यहाँ का काम देख के ऐसा लगता है कि सनातन धर्मियों में पुनः ये भावना चेतना जागृत हुई है, जिससे सनातन धर्म का अस्तित्व पुनः कायम हो जाए। इस मंदिर निर्माण को देखते हुए ऐसा लगता है कि वास्तव में सनातन धर्म का पालन आगे होने जा रहा है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से भगवान श्री राम यहाँ पर जगह मेरी राम प्राण प्रतिष्ठा होगी, काशी में बड़ा बदलाव आया, मथुरा में बड़ा बदलाव आया, जो नई पीढ़ी है उसको भी बहुत अपने धर्म के बारे में जानने समझने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इतिहास को पता पड़ेगा क्या है, इतिहास क्या हुआ है, सनातन धर्म के पहले क्या हुआ था, उसके साथ क्या अत्याचार हुए, ये सब जानकारी पता पड़ेगी। और ये इसलिए किया है जिसने भी किया हो, पर यह पूरे हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने अपने आप को संगठित करके और एक सनातन धर्म को पुनः जागृत किया। धर्म जो है वो संगठित करता है, धर्म जो है सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को एक करता है। और ये इसीलिए भगवान श्री राम की जो जन्मस्थली है अयोध्या जो है वो पूरे सनातन धर्म, पूरे हिंदू कर रहा है। और राष्ट्र प्रथम की जो भावना लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, वो इसकी शुरुआत भी कहा जा सकता है कि आस्था, धर्म और अर्थव्यवस्था से भी जोड़ के उसको देखा जा सकता है। और राष्ट्र प्रथम की भावना ही किसी भी देश को आगे ले जा सकती है। हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से इस श्री राम पथ की शुरुआत होती है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पथ में लगातार शेड बनाए गए हैं, बैठने के लिए जो जगह वो बनाई गई, ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वो जब आए तो वो बैठ सके, सुस्ता सके, आराम कर सके। देखिए फ्री लॉकर सर्विस भी की शुरुआत की गई है। यहाँ पर जो भी राम भक्त आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। व्हील चेयर यानी कि जो दिव्यांग है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, उसके लिए उन लोगों के लिए व्हील चेयर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है। और ये विंडो बनाए गए, काउंटर नंबर 4, काउंटर नंबर 3, और यहाँ पर पर्चियाँ दी जा रही है। इसके साथ साथ सामान भी रखने की व्यवस्था, कि अगर कोई सामान रखना चाहे तो वो अपना सामान सुरक्षित तरीके से रख सकता है। ये लॉकर नंबर देख सकते हैं, यानी कि सामान सुरक्षित है। किसी का मोबाइल है, पर्स है, छोटा मोटा बैग है, वो यहाँ पर आगे रख सकता है। किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। जो भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे, घूमने पहुंचे, देखने पहुंचे, किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे की जा रही है, बढ़ाई भी जा रही है। बैठने के लिए चेयर है, और चेयर के पीछे देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी लिखा हुआ है। ये व्हील चेयर आप देख सकते हैं। जो दिव्यांग है, जो चलने फिरने में असमर्थ लोग हैं, जो पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए ये व्हील चेयर भी की व्यवस्था भी की गई है। बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी तैयारियां ही 22 जनवरी से पहले
पूर्ण कर ली जाएंगी। और ये जो द्वार है वो आप देख सकते हैं कि ये भव्य मेन द्वार होगा भगवान श्री राम जो पथ है वहां जाने का। दोनों तरफ गुंबद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रमिक हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम करें। एक द्वार ये देख सकते हैं और एक द्वार आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा द्वार ये बनाया जाएगा। ये भगवान श्री राम के दरबार की तरह जो भव्य द्वार होगा, भव्य गेट होगा, वो बनेगा और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। आप ये पत्थरों को देखते हैं कि किस तरह से पत्थरों को तराशा जा रहा है ताकि इनकी खूबसूरती निखर के आए। और अलग अलग ये देख सकते हैं कि गुंबद रखे गए, बड़े बड़े गुंबद जब ऊपर लगेंगे और रात के समय जब इनमें लाइटिंग की जाएगी तो इसकी खूबसूरती बेहद कहा जा सकता है कि और निखर के आएगी। लगातार जो श्रमिक है, जो हिंदुस्तान को बनाने वाले शिल्पकार है, जो कहा जा सकता है भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने वाले जो शिल्पकार हैं, जो श्रमिक हैं, वो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो बनकर लगभग तैयार हो रहा है। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी तो उसके बाद अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, पर्यटन के क्षेत्र में तस्वीर बदलेगी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तस्वीर बदलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा द्वार, बड़ा गुंबद बनाया जा रहा है और लगातार काम चल रहा है ताकि 22 जनवरी से पहले ये सारे काम कंप्लीट हो जाए। और जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, जब 22 जनवरी के बाद अयोध्या में कदम रखे तो पहला कदम पड़ते ही वो राममय हो जाए। बगल की दीवारों को देखते ही उनको पता चल जाए कि नहीं, उनका भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ जो चित्र है, उनका जो जीवन काल है, उनका जो बाल काल है, उनका जो वनवास के समय, वो सब दर्शाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करके वापस लौटे, आप देख सकते हैं उनके चेहरों में कितनी खुशी है। भगवान श्री राम के दर्शन करके कितना उत्साहित है, खासतौर से महिलाएं बहुत ज्यादा हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन होके आ गए। हाँ, दर्शन करने आइए, बहुत बढ़िया, एक नंबर है, कोई दिक्कत वाली नहीं। भगवान श्री राम की धन्य हो गए हम। प्रभु श्री राम मंदिर बन रहा है, गौरव की बात है देश के। बहुत बड़ी खुशी हुई कि श्री राम भगवान का मंदिर बन रहा है, ये हमारे को नया युग मिला है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पूरा अयोध्या जो है भगवान श्री राम के नारों से गुंजायमान है और ये जो गूंज है हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच रही है, अलग अलग राज्यों तक पहुंचे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित है, खुश है और उनको इस बात की खुशी है कि वो भगवान श्री राम की नगरी पहुंचे हैं, उनका दर्शन किया है। और इस बात के लिए भी खुश है कि उन्होंने वो समय, वो दौर देखा कि जब भगवान श्री राम मंदिर का मंदिर निर्माण जो है वो तेजी से चल रहा है और 22 जनवरी के बाद एक अलग ही तस्वीर दिखेगी। हमारे को ये श्री राम भगवान का मंदिर बन रहा है, हमारे को बहुत बड़ी खुशी हुई है। हमारे को इस मंदिर के लिए नया युग मिला है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के नारों से पूरा अयोध्या गुंजायमान है और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी धक्का मुक्की भी है, काफी भीड़ भी है। ये भगवान श्री राम के सब अनुयायी हैं, भक्त हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जिनके दिलों में उत्साह है, जिनके दिलों में भगवान श्री राम बसते और इस बात के लेकर खुश है कि उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन किया जो वर्षों से इंतजार कर रहा था। भगवान श्री राम इंतजार कर रहे थे अपनी प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी जगह पर पहुंचने का। संतोष चौधरी अयोध्या से हमारे सहयोगी कैमरामैन राम के साथ, संतोष चौधरी, डीडी न्यूज, लखनऊ। हमारे देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखनऊ दूरदर्शन की ओर से आप सबको
shorts. This has to have been the shorts. Do you think the TMC will give Mahua a ticket to fight? Thank you very much. 2024. She will be a footnote in the pages of history. من علي في نري جهنم خليدين فيها أولئك هم شر أبربرية. मैन ऑफ द ईयर अवार्ड लेके आए. कहाँ से? Look at him. Exposed right now. But he's resign. Resign. Gender fluidity, भाई. नहीं, जब मन किया तो ये तो नॉन वेजिटेरियन वाला हो गया. What a bigot. नॉन वेजिटेरियन आप चिकन पाड़ते हो, जब मन किया आप मटर पनीर ले लेते हो. Biology is bigotry. Stacine, I've caught this hypocrite again. How can he as a woman be injured when a ball strikes the genitals? Good point. Why he has to women be a don't man. have anything between their legs. What? Change. Are you talking like the Chief Justice of India? Yeah. Okay. The Congress is not a political party that belongs to one person. It belongs to the people of this country. It belongs to the family. No, it belongs to the people of this country. मैं आ रहा हूँ. Now what are you? भाई मैं आ रहा हूँ. You can disagree on it. But that's the idea of the way Congress has presented itself. If I want to say that, Anand is a blithering idiot, I will say, Arey Anand, you are the sun and the moon. You are the alpha and the omega. The nuclear fission that happens on the sun. It is not because of the hydrogen atom splitting reaction. It is actually your farts coming out and igniting out in the. Can we please cut this? Thank you guys. Thank you Anand. Thank you Tehseen. Thank you for coming. Abhijit, can I call you Abhijit? Okay, thanks for coming. हाँ. And Sushant. Orijit, Orier, Arafat. Orietra. Arafat. Ori Arafat. I'm Orijit Arafat. Perfect. Orijit Arafat. Orijit Yeah. Arafat. Listen, So how does I am so disappointed. हमने सोचा था कि हमारा दोस्त होगा. He will be the hip and happening guy. This guy is such a loser. He's hanging around with people like us. The original Ori is hanging around with the अमीरों का Ori है वो. ये गरीबों का Ori है. I think of myself as the intellectual ka Ori. Okay, that's nice. Because let's face it, just one person out here, any one of us, has a higher IQ than all of Ori's friends put together. Listen, Just not the early the part. only author among us is, I think, Anand. Abhijit. हाँ. How can we not meet my friend? Ah. Oh, my friend. Are you guys meeting in Barkatullah, brother. Oh, my friend. This is so beautiful. Why are you using an Italian accent, brother? Inna Allah Thina Kafru min Ali fi Nari Jahannama Khalidina Fiha Olaika Hum Sharu Abarbriya. Inna Allah Thina Kafru min Ali fi Nari Jahannama Khalidina Fiha Olaika Hum Sharu Abrahiya. अच्छा बस this is not. Hello. How many times are they doing? Okay, I think Anand, this is not. ये कुछ हो रहा है. This is beyond. From the river to the sea. From the river to the sea. Ori will be free. Ori will be free. Ori will be free. Okay, for our expat audience, if you don't know who Ori is, please Google and see. He's the latest thing. Okay, so this time, thank you for being part of the samosa, the real samosa caucus. Yes. Right, not that American version. Oh, before I forget. Haan. I have to, although I have embraced him with a bear hug that a bear would be proud of, I have to expose the shameless hypocrisy of this guy. Shameless hypocrisy. Poor thing. How? मैं पहले ही शुरू कर देता हूँ. See, such Islamophobia and homophobia happening on this podcast. Poor thing. So this guy identifies himself as a woman, right? हाँ. Yeah. साला Man of the Year award लेके आए. कहाँ से? Look at him. Exposed right now. But he's resign. Resign. Gender fluidity, भाई. नहीं, जब मन किया तो ये तो नॉन वेजिटेरियन वाला हो गया. What a bigot. नॉन वेजिटेरियन आप चिकन पाड़ते हो, जब मन किया आप मटर पनीर ले लेते हो. Biology is bigotry. How is it not fair? That's called buffet. Yeah, No, Matar once- Paneers of the world unite. Yeah, absolutely. No, but listen. भाई ये आपके हमने आपको तो नहीं रोका कि आप मटर पनीर खाओ. आप मटर पनीर आप खाते ही मटर पनीर हो. हम चिकन खाते हैं, हम मटर पनीर भी खाते हैं. यही गड़बड़ है. चिकन पे
We are fluid in food. But are you going to return the award? I'm sorry, you have to. Why? क्या? Are you going to return the Man of the Year award? Why? No. हाँ, अवार्ड वापसी अवार्ड वापसी यहीं से शुरू होनी चाहिए. अवार्ड वापसी शुड मैं स्टार्ट क्यों रिवॉर्ड करूं? I just want to thank Barkat Rehan for giving me International Man of the Year award. This is ridiculous. He just That goes I, there. I see many men are now competing in women's sports. So it's only right that women also compete in men's sports. बस And win. अच्छा Now I agree. see what kind of bigotry are you giving me? No, but Apologize men in or the- I'll get up and walk out. no, right don't now. walk out. Okay. It's No, too but early for women can compete. Let him walk off from here. Where अच्छा will he before go? we start No, the no, but one topics second. Women हम can कपड़ों compete. के बारे में बात Women कर can compete, but not in the second trimester. So rude. very See, rude I अच्छा can you please explain I'm your having outfit and then septuplets we'll go first to trimester. first explain your outfit today See, I'm wearing a Farron to express my solidarity